हमें ध्यान तो करना होता है, लेकिन ध्यान करना किसका है? ध्यान तो हम करेंगे, लेकिन जब हमें यही मालूम नहीं कि हम ध्यान किसका करें, आँख मीच कर बैठे रहने से क्या ध्यान हो जाएगा? कभी नहीं होगा। सबसे पहले ये देख लो, अपने गुरुओं से यह जान लो कि हम ध्यान किसका करें, तभी तो ध्यान होगा। वरना बैठे रहोगे और एक दिन 2 दिन, कुछ लोगों को तो कई कई साल हो जाते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि रास्ता नहीं जानते। अब यदि आप ध्यान करने बैठे हो तो मेरी इन बातों पर ध्यान दो। ध्यान सरलता से ही घटने लगेगा। यदि कोई गुरु ऐसा मिल जाए जो आपको आपके स्वरूप का बोध करा दे, तो फिर ध्यान अपने आप ही घटने लगता है। यदि नहीं कोई ऐसा मिल पाता, तो आप जब भी ध्यान में बैठो तो आप देखो, जो भी आपका नाम है, आपका ज्ञान है, वो सब इस संसार से मिला है। यदि उसको हटा दिया जाए, जैसे कि आपका नाम रमेश है या उमेश है, उसको हटा दो। ये आपको किसी ने बताया है? आप ब्राह्मण हो, जाट हो, बनिए हो, हरिजन हो, ये भी आपको किसी ने बताया है। कहीं ना कहीं से जो भी ज्ञान आपके पास है वो आपने लिया है, लेकिन आप हो, है ना, कि मैं हूँ, ये आपको किसी ने नहीं बताया। जब ये ज्ञान आप हटा दोगे, ये समझो कि जो भी ज्ञान मेरी बुद्धि में है, जो भी, उस पर विचार करो कि मैं डॉक्टर हूँ, तो ये तो ज्ञान बाहर से आया ना, आपने डॉक्टरी की। लेकिन डॉक्टरी करते करते यदि आपकी जॉब लग जाए मास्टरी में, तो फिर मास्टर हो जाओगे, तो सत्य नहीं रहा ना, आपकी पहचान सत्य नहीं रही, खंडित हो गई। अभी थी, अभी नष्ट हो गई। लेकिन ऐसा क्या है जो जब आप डॉक्टर थे तब भी था, यदि आप डॉक्टर नहीं रहे तब भी है, मास्टर हो गए तब भी हो गए। तो मैं, आप कहते हो कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, ये मैं कभी नहीं बदलता। मैं सोया था, मैंने खाना खाया, मैं बैठा हूँ, मैं वीडियो देख रहा हूँ, सब पहचान बदलती है, और जो बदलती रहती है, नष्ट होती रहती है, वो तो माया है, सत्य नहीं है, धोखा है। लेकिन ये देखो, जब आप सोते हो तब भी आप थे कि मैं सोया था। कुछ नहीं रहता उस समय, उस समय कुछ नहीं रहता, ना आपका मन रहता, ना बुद्धि रहती, न इंद्रियां रहती, ना शरीर रहती, ना भूख प्यास, आपको कोई भी ज्ञान नहीं रहता। तब आप सोए थे, लेकिन एक चीज़ थी जो आप कहते हो कि मैं सोया था। मैंने आज अच्छी नींद ली, मेरा शरीर आज फ्रेश है। तो ये मैं तो तब भी बना रहता है। ये मैं किसी ने आपको बताया कि मैं हूँ, मैं सोया हूँ, इसका ज्ञान क्या आपने बाहर से लिया? ये स्वतः ही है। ये आप पर लेप नहीं चढ़ाया गया, ये उद्धार का ज्ञान नहीं है, और यही सत्य है। इसके सिवा कुछ भी सत्य नहीं है। जब आप पैदा हुए तभी आपको शरीर मिला, जब आपकी मृत्यु हो जाओगी तब ये शरीर आपका समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि आप ये पूछो कि पैदा होने से पहले मैं कहाँ था और पैदा होने के बाद मैं कहाँ चला जाऊँगा, तो ये शरीर तो आपकी पहचान नहीं है। तब भी आप हो, तब भी बने रहोगे। तो सिर्फ इस मैं का ध्यान कीजिए कि जो मैं कर रहा है ये कौन है, क्योंकि ये उधार का ज्ञान नहीं है, ये वास्तविक है, और ये बदलता भी नहीं। और जो बदलता नहीं, सदा बना रहता है, ये अभी है। अभी आप वीडियो देख रहे हो तो मैं देख रहा हूँ, तो अब भी है। जहाँ पर भी आप जाओगे वहाँ पर ये मैं रहेगा। ये मैं कभी नहीं बदलता। विचार आते हैं जाते हैं, बादल की तरह हैं। एक विचार आएगा, चला जाएगा,
लेकिन ये मैं आकाश की तरह बना रहता है, घटनाएं घटती रहती हैं, सुख दुख तो आपके शरीर को हो रहा है, लेकिन ये मैं तो बना हुआ है, ये सुख दुख से भी परे है। तो जब आप ध्यान में बैठो तो इस मैं का ही ध्यान करो कि मैं इन विचारों को देख रहा हूँ। आप विचार नहीं है, आप तो इन विचारों को देखने वाले हो, इन विचारों के ज्ञाता हो। जब आप इन विचारों को जानते हो, ये विचार क्या है, तो आप विचार नहीं हुए, विचारों से तो भिन्न हो गए ना, आप विचारों से भिन्न हो गए। जब आप इन विचारों को देखना शुरू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि विचार ही आना बंद हो जाएंगे, और मैं का ध्यान करते करते, स्वयं का ध्यान करते करते आप स्वयं में ही हो जाओगे। जो आप हो, आप वही हो जाओगे। इसके लिए कहीं जाना नहीं है, कोई उटपटांग साधना नहीं करनी है, बस इस मैं में ही अपना ध्यान टिकाए रखना है, क्योंकि मैं ही शुद्ध चेतन परमात्मा है, आत्मा है, ऊर्जा है, अस्तित्व है, और यही सत्य है। दूसरा कोई सत्य है भी नहीं, क्योंकि जो भी वस्तु आप देखते हो वो मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। आज है, कल नहीं रहेगी, तो सत्य कैसे? लेकिन ये मैं बचपन में भी है, जवानी में भी है, बुढ़ापे में भी है, और एक ही अवस्था में है। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपके शरीर पर, बदलता है आपका शरीर, लेकिन क्या आपने ये मैं बदलता देखा है? ये मैं तो कभी नहीं बदलता, ये मैं तो ऐसा ही बना रहता है। और जो एक समान है, एक रस है, वही तो परमात्मा है, यही तो आपका मैं है, जो सदैव एक रस है, जिस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यही तो कहा है संतों ने, यही तो सारी वाणियाँ बोल रही हैं, यही तो सारे ग्रंथ बोल रहे हैं कि वो सम है, एक रस है, और यहाँ भी है, वहाँ भी है, जहाँ भी आप जाओगे वहीं पे आपका मैं होगा। ये मैं, ये नहीं कि यहाँ पर है, आप कहीं चले गए मुंबई दिल्ली कहीं भी, वहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर भी है, मुंबई गए वहाँ पर भी है, ये सर्व जगह है, हर जगह है। और जो हर जगह है तो वो है आपका मैं है। हर जगह आपका मकान नहीं हो सकता, हर जगह आपका ज्ञान भी नहीं हो सकता। जब आप सो जाते हो ख़त्म हो जाता है, भूल भी जाते हो। लेकिन ये मैं सर्वतः है, हर जगह है, और सदा एक रस है, और यही ऊर्जा है जो आपको चलायमान है, यही सब शक्तिमान है। ये है तो सब कुछ है, और ये नहीं तो कुछ भी नहीं। परमात्मा को नहीं जानना, क्योंकि यही परमात्मा है, यही सार शब्द है। इसी को संतों ने सार शब्द कहा, इसी को निराकार कहा, यही निराकार है। और बहुत सारे नाम दिए, आत्म, राम, परमात्मा, परमात्मा, शुद्ध चेतना, शून्य, सार शब्द, निराकार, ये सब इसी मैं के नाम है। इस मैं का ही उपमा है, और कुछ नहीं। जानना केवल अपने मैं को जान लो। जब आप अपने आप को जान लोगे तो आप ये भी जान लोगे कि सृष्टि का निर्माण कैसे होता है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये शुद्ध चेतना जीव कैसे बन जाती है। जैसे ही ये बात आपको समझ में आई कि जीव कैसे बना, इसी तरह से सृष्टि का निर्माण हुआ है। आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि सृष्टि का निर्माण भी कैसे हुआ। जय सच्चिदानंद। सभी को सादर प्रणाम।